प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जैसे मैंने कहा था कि एक टीचिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो जिससे मैंने बहुत बड़ा छुटकारा पाया है। तो वो टीचिंग शेयर करने से पहले मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आपको ध्यान से सुनना है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मसीही जीवन में हम सोचते हैं कि हम अचानक से हम प्रार्थना करेंगे, थोड़ा प्रार्थना करेंगे, थोड़ा वचन पढ़ लेंगे, तो कभी ना कभी ऐसा दिन आ जाएगा, किसी दिन कि ऐसा होगा कि हम अपने कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रहे होंगे और परमेश्वर की तेज रोशनी चमकेगी हमारे ऊपर और परमेश्वर का आत्मा आएगा या स्वर्गदूत आएगा अचानक से, और उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उस दिन के बाद से मेरे द्वारा बड़े बड़े काम होना शुरू होंगे, मेरी मिनिस्ट्री शुरू हो जाएगी। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, वो एक अनुभव की तलाश में रहते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ऐसा हर बार सभी के साथ नहीं होता है। परमेश्वर ने ऐसा किया है और करते हैं परमेश्वर, मगर वो परमेश्वर है, वही जाने कि ऐसा क्यों, कि कुछ कुछ लोगों के साथ परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर परमेश्वर कुछ लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं, बचे हुए लोग जो मसीही लोग हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए क्या उनके लिए परमेश्वर की कोई योजना नहीं है? क्या परमेश्वर उनके लिए उनसे प्यार नहीं करते? क्या परमेश्वर उनके लिए कुछ चाहते नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है परमेश्वर की? तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम सोचते हैं कि आत्मा में हमको फटाफट तुरंत ऐसा हो जाएगा और हम तुरंत हमारी मिनिस्ट्री शुरू हो जाएगी, तुरंत हम ऐसे बड़े बड़े काम करने लगेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे चीज़ें शरीर में है उसी रीति से चीज़ें आत्मा में होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे शरीर में नियम है उसी रीति से आत्मा में भी नियम है, हमको उन नियमों को जानना है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आज़ाद करेगा। उन नियमों को हमको जानना है, वचन में, परमेश्वर के वचन के अनुसार उन नियमों को हमको जानना है। हालेलुया। और जैसे शरीर में हम करते हैं, अगर शरीर में फॉर एग्जांपल अगर 1 साल का बच्चा है तो तुरंत अगले ही दिन 2 साल का नहीं हो जाता है, उसको समय लगता है, उसको खाना पीना सब, उसका डाइट, उसका पौष्टिक, उसको आहार लेना पड़ता है, फिर धीरे 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 वो बढ़ता है और फिर 15 साल का 16 साल का बच्चा बनता है, नौजवान बनता है। उसी रीति से आत्मा में भी है। आत्मा में भी हमको कभी मीन्स हमको ऐसा लगता है कि बस हम आज स्पिरिचुअल आज बहुत प्रार्थना कर दी तो कल से हम एकदम ये हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आत्मा में भी मैच्योरिटी का लेवल होता है, हमको मैच्योर होना पड़ता है धीरे धीरे। हालेलुया। धीरे धीरे सीखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम शरीर में अगर हमको मजबूत बनना है, ताकतवर बनना है, तो हम जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम ये सारी चीज़ें, अच्छा डाइट लेते हैं। उसी रीति से आत्मा में भी हमको ध्यान देना है, आत्मा में भी हमको एक्सरसाइज करना है। इसीलिए पौलुस ने तिमुथी को कहा कि गॉडली एक्सरसाइज, यानी भक्ति जो है सब चीज़ों में लाभदायक होती है। हालेलुया। तो इसीलिए हमको ध्यान देना कि जिस तरह से हम फिजिकली सोचते हैं उसी तरह से स्पिरिचुअली भी सोचना है। हमको स्पिरिचुअली कुछ अचानक से कुछ चमत्कार हो जाएगा, अचानक से कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। इसीलिए कई विश्वासी हमेशा बैठे रहते हैं, बस बैठे रहते हैं प्रभु के इंतज़ार में कि एक दिन ऐसा होगा कि प्रभु कुछ करेगा। प्रभु का इंतज़ार करते हैं, लेकिन हमको प्रभु का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ ऑलरेडी हमारे लिए कर दिया है। तो हम क्या करें कि हम अपने लाइफ में फ्रूटफुल हों, हम चेंजेस देखें। हालेलुया। तो इसके लिए ये सारी टीचिंग्स बहुत बहुत ज़्यादा मीन्स इफ़ेक्टिव रहेंगी, क्योंकि मैं जब ये टीचिंग्स आपको सिखाने वाली हूँ तो ये मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन से नहीं सिखाने वाली हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। परमेश्वर का वचन और मेरा एक्सपीरियंस, ये दोनों के साथ मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि मैंने खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस किया है। ये टीचिंग जो है मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, तो इसलिए मेरे जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा हुआ। तो उसी रीति से ये टीचिंग्स आपको भी छुटकारा देगी बहुत बड़ा। तो और जैसे कि मैंने कहा कि हमको मतलब जैसे फिज़िकली में हम ग्रो करना चाहते हैं उसी रीति से हमको स्पिरिचुअली भी करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम बड़े बड़े पास्टर्स को देखते हैं, परमेश्वर के दासों को देखते हैं, तो हमको लगता है अरे वाह, क्या मतलब उनकी मिनिस्ट्री है, मेरी कब ऐसी होगी, मैं क्या मिस इतना बड़ा, काश परमेश्वर मेरे को भी ऐसा दर्शन दे दे, ऐसा कर दे। लेकिन हम उन्होंने क्या किया है, कितना उन्होंने अपने स्पिरिचुअली कितना समय उन्होंने दिया है, उस मैच्योरिटी को हासिल करने के लिए कितना समय दिया है, कितना समय वचन पढ़ने में लगा है, ये सब हम ध्यान नहीं देना चाहते और इसीलिए हम कई बार पीछे रह जाते हैं। हालेलुया।
हमको ये ध्यान रखना है कि हमको स्पिरिचुअली भी लेज़ीनेस नहीं हमारे अंदर होना चाहिए। हम स्पिरिचुअली भी एक्टिव हैं, अलर्ट रहें। हम अगर आलसीपना कर रहे हैं परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मिक रीति से, तो हमको उसका लॉस बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि बाइबल में जब यूहन्ना की पत्री पढ़ो आप या मत्ती में पढ़ो, यीशु मसीह ने जो है जो दृष्टांत लिए, यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। हालेलुया। फिर एक जगह यीशु मसीह कहते हैं कि जो जो वचन है परमेश्वर का, उसको बीज से कंपेयर करते हैं यीशु मसीह। तो ऐसा क्यों? यीशु मसीह ये दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से फिजिकली है, जिस तरह से शरीर में है, उसी रीति से आत्मा में भी है। शरीर में तुमको खाने की रोटी की ज़रूरत है, शरीर में तुमको पीने की ज़रूरत है, पानी पीने की ज़रूरत है, उसी रीति से आत्मा में भी है। हालेलुया। आत्मा में भी रोटी की ज़रूरत है और वो रोटी मैं हूँ। आत्मा में भी पानी की ज़रूरत है और वो मैं तुमको दूंगा। हालेलुया। तो इस तरह से यीशु मसीह ने भी शारीरिक चीज़ों को ले लेकर आत्मिक चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से शरीर में चीज़ें, उसी तरह से आत्मा में भी हमको लेना है। हमको ये नहीं करना है कि नहीं आत्मा में तो बहुत कुछ अचानक से चमत्कार हो जाएगा तो सब बदल जाएगा। नहीं, जिस तरह से फिजिकली हम एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से स्पिरिचुअली भी हमको करना है। हालेलुया। मैच्योर बनना है, धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते रहना है। और धीरे धीरे बढ़ते एक दिन ऐसा वो लेवल आ जाएगा जहाँ पे आप पूरी तरह से फुल्ली मैच्योर होंगे और परमेश्वर आपको यूज़ करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। तो जैसे कि पौलुस भी कहता है, सैनिक तिमुथी को कहता है कि एक अच्छे योद्धा की तरह लड़ाई लड़। हालेलुया। तो एक और आगे वो लिखता है वचन में कि जो योद्धा रहता है वो क्या करता है, अपने आप को सुख विलास या इस दुनिया की चीज़ों में नहीं फंसाता है, लेकिन जिसने उसको नियुक्त किया है उसको खुश करने के लिए वो क्या करता है, ट्रेनिंग लेता है। हालेलुया। तो उसी तरह से हमको ट्रेनिंग लेना है, हमको प्रभु मसीह में ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ना है। तो कुछ ऐसा चमत्कार नहीं हो जाने वाला अचानक से कि हम बदल जाएंगे पूरी रीति से। हमको ट्रेनिंग लेकर धीरे धीरे मैच्योरिटी की ओर बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि हमको याद रखना है कि हमारा जो शत्रु है, हमारा जो दुश्मन है, वो कोई इंसान नहीं है, लहू और मांस नहीं है। हमारा जो दुश्मन है वो शैतान है, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं, जो कि आत्मा में है, जो कि दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे शत्रु से लड़ना आसान है जो शरीर में है, लेकिन ऐसे शत्रु से लड़ना मुश्किल है जो आत्मा में है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा। हम कैसे उससे लड़े? तो बिना तैयार हुए आप जा नहीं सकते। हालेलुया। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर एक सैनिक है जो बिना तैयारी किए, बिना बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लिए, बिना ट्रेनिंग के अगर वो बॉर्डर पे जा रहा है लड़ने के लिए, तो मुझे बताइए कि कितने दिन वो लड़ सकता है? वो बिल्कुल वहाँ 1 घंटे भी खड़ा नहीं हो सकता है। सामने अगर शत्रु आएगा उसको तुरंत गोली चलाकर उसको ख़त्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको गोली चलाने ही नहीं आती, उसको बंदूक यूज़ करने नहीं आता, उसको टैक्टिक्स नहीं पता है कि कैसे यहाँ पर मुझे क्या करना है क्या नहीं, उसको कुछ पता नहीं है। इसीलिए सैनिकों को हम देखते हैं कि हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक है उनको कितनी कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हालेलुया। आप सोचो, जो दुश्मन उनको दिखाई दे रहा है उससे लड़ने के लिए उनको इतनी ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, तो जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है दुश्मन, उससे हमको लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसीलिए स्पिरिचुअली मजबूत होना पड़ेगा हमको। जब हम स्पिरिचुअली मजबूत होंगे तो वो दुश्मन जो खुद एक आत्मा है उसको हम गिरा सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए आज जो भी है ये जो भी मैंने शेयर किया, बस ये इसी के लिए किया कि जो भी टीचिंग्स होंगी, जो भी आगे को होंगी, उसमें जो भी सिखाया जाएगा आपको वैसे का वैसा करना है, लागू करना है अपने जीवन में। हालेलुया। कोई कठिन चीज़ नहीं। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आप परमेश्वर के राज्य में सीरियस हैं, अपने मसीही जीवन को लेकर सीरियस हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो हम इस चीज़ को सीखेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, कैसे मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर बड़ा छुटकारा इस टीचिंग के द्वारा आपको देंगे। तो इस वक्त आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ पिता, आप भले परमेश्वर, अद्भुत है खुदावन परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते हर एक भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर। जैसे हम ये टीचिंग्स को शुरू करेंगे परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर हम सीखेंगे पवित्र आत्मा, मेरी भी आप अगुवाई करना, और जो लोग सीखेंगे उनकी भी अगुवाई करना पवित्र आत्मा, हमारी मदद करना, मददगार हम सभी की मदद करना, ताकि ये टीचिंग्स हम सीख कर और मजबूत बने, बलवंत बने आपके राज्य में, और आगे बढ़ें आत्मा में,
और आप हमारा इस्तेमाल कर सके परमेश्वर, अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए खुदावंद परमेश्वर, और आप बड़ा छुटकारा दे सकें इन वचनों के द्वारा, इस सत्य के द्वारा, ताकि हम अपने मसीह जीवन में जयवंत से भी बढ़कर जिए। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा कि आप ऐसा कर रहे हो पिता। आदर गौरव महिमा आपके नाम को देते पिता, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन।